ये अवश्य रहेगा हमारे जीवन में। तो ये भय भी है, और भय भी एक जानवर को भी होता है। यदि आप एक कुत्ते या बिल्ली को मारने का प्रयत्न करेंगे तो वो भी भय दिखाता है और वो भी भागने का कोशिश करता है, अपने आप को बचाने का कोशिश करता है। तो जन्म हुआ, फिर आपका भय आया, और भय के अलावा चौथा जो चीज़ होता है जो हम में से सभी करते हैं वो है संभोग। तो ये चार चीज़ें जो हैं, एक स्त्री पुरुष के बीच में संभोग होता है, और एक जानवरों के और जो उसकी जो मादा जानवर होते हैं उसके बीच में संभोग होता है, और वो अपने बाद अपनी अगली पीढ़ी उत्पन्न करते हैं। तो आहार निद्रा भय और इस संभोग को संस्कृत में मैथुन कहा जाता है, यानी आहार निद्रा भय मैथुन। तो यदि जो इंटेलिजेंट आदमी होंगे वो अगर यदि जरा सा सोचें तो आप देखेंगे कि ये चारों चीज़ें जो जानवर होते हैं वो हमसे बेहतर करते हैं। कैसे? आप बोलोगे कैसे? अब जैसे हमें आहार चाहिए तो हमें कच्चा आहार हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हमें उसको ले जाके पकाना होगा। एक अच्छा सा डाइनिंग टेबल चाहिए, उसमें परोसना होगा, चेयर, उसमें अपने प्लेट्स एंड स्पून्स होने चाहिए, उसमें से हम पाते हैं। तो ये एक पाने का, सिर्फ हमें आहार पाने के लिए इतनी सारी तैयारी करनी है। जबकि एक जानवर जो है, जो एक कुत्ता सड़क पे घूम रहा है, उसे जो मिल जाता है वो पा लेता है, उसे ज़रूरत नहीं है कोई डाइनिंग टेबल में सजा के देगा तभी वो पाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो जानवर है वो हमसे ज़्यादा आसानी से भोजन प्राप्त कर सकते हैं। निद्रा जो दूसरी चीज़ है, आहार निद्रा, ये निद्रा जो है ये हमारे लिए, अगर निद्रा की बात आए तो हमें एक अच्छा घर चाहिए, उसमें एक नरम सा मुलायम सा बिस्तर चाहिए, एसी भी चाहिए, पंखा चाहिए, तब हम जाके सो पाते हैं। जबकि एक कुत्ते को देख लीजिए या बिल्ली को देख लीजिए, वो गाड़ी के नीचे भी सो जाता है, सड़क पे भी सो जाता है, नाली में भी सो जाता है। तो इसमें इसका अर्थ ये हुआ कि एक कुत्ते को किसी घर की ज़रूरत नहीं है, एसी की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी जाके सो सकता है। तो ये काम भी कुत्ता हमसे बेहतर करता है। जहाँ तक भय का संबंध है, तो भय को बचने के लिए हम सभी लोग अपने लिए इंश्योरेंस लेते हैं, हम सभी एक अच्छा घर बनाते हैं, हम सभी पैसे कमाने के पीछे दौड़ते हैं, हमें पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्यों? ताकि ये भय को कवर अप कर सके। जबकि एक जानवर जो है उसको भय से कोई लेना देना ज़्यादा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत भय है उसमें। अब जैसे यहाँ एक चिड़िया बैठी हुई है, आपने एक ताली मारा, चिड़िया उड़ गई, इसके लिए उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, वो सिर्फ उड़ के एक दूसरे जगह जाके बैठ जाती है। इसका मतलब अपनी सुरक्षा एक जानवर हमसे ज़्यादा आसान तरीके से कर सकता है और आसानी से करता है। चौथा है मैथुन। मैथुन के लिए हमें एक स्त्री चाहिए, एक पुरुष चाहिए, उनका विवाह चाहिए, फिर बच्चे होंगे। ये सारे हमारे मैथुन करके बच्चे उत्पन्न करने के तरीके हैं। जबकि यदि देखा जाए तो एक जानवर जो है वो आराम से कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थान पे मैथुन कर सकता है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बच्चे उत्पन्न करते हैं। आपने कुत्ते बिल्लियों के बच्चे देखे होंगे, एक साथ शायद 6 या 7 ऐसे उत्पन्न होते हैं उनके। तो इसका अर्थ ये है कि जो जानवर हैं वो हमसे बेहतर मैथुन कर सकते हैं और उसका रिजल्ट भी हमसे बेहतर देते हैं। तो यदि हम सिर्फ इन 4 कर्मों में लिप्त हैं, आप कभी आप घर जाएं और घर जाके इन बातों पर विचार करें, और आप पाएंगे कि आपने जीवन में जो कुछ भी किया है वो इन्हीं 4 चीज़ों के लिए किया है, इसके अलावा कोई 5वां चीज़ नहीं है। ये शास्त्रों का वचन है, आहार निद्रा भय मैथुन, इन्हीं 4 चीज़ों के लिए हम सारी सांसारिक क्रियाएं करते हैं। तो यदि फिर हम में और इनमें फ़र्क क्या हुआ? हम में और इनमें फ़र्क ये हुआ कि हम इन 4 चीज़ों से अपने आप को ऊपर ले जा सकते हैं। हमारा विवेक है, हम में विवेक है, और हम इन 4 चीज़ों से स्वयं को ऊपर ले जाके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। अपने जीवन को, इस जन्म मृत्यु का चक्र जो है, यहाँ पे हम पुनः पैदा होते हैं, पुनः मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मरते हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्र से स्वयं को बाहर निकाल सकते हैं। जबकि एक जानवर जो है वो इसका विचार नहीं कर सकता है। उसे पता नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र की क्या महिमा है, उसे पता नहीं है कि महामंत्र बोलना चाहिए, उसे पता नहीं है कि भगवान की भक्ति करनी है। भगवान ने ये मनुष्य जीवन सिर्फ इसीलिए दिया है कि विचार करने के लिए, कि हम ये विचार करें कि हम ये जीवन किस तरह से निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इस मनुष्य जीवन के साथ, इस मर्सिडीज गाड़ी के साथ हम कर क्या रहे हैं। यदि आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हैं तो हम इसके साथ सिर्फ वही खेत जोतने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये काम के लिए आपको मर्सिडीज की जरूरत नहीं है, ये कुत्ते के शरीर में ही प्राप्त हो जाएगा आपको, ये बिल्ली के शरीर में भी आपको प्राप्त हो जाएगा।
तो इस तरह से मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है उसे पाना है, और उसे पाने का तरीका क्या है कि इस जन्म मृत्यु से बाहर निकलना। श्रीमद् भागवतम के 5वें कैंटो के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है कि माता को माता होने का अधिकार नहीं है, पिता को पिता होने का अधिकार नहीं है, गुरु को गुरु होने का अधिकार नहीं है, और एक भगवान को, एक देवी देवताओं को देवी देवता होने का अधिकार नहीं है यदि वो अपने आश्रित जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है उनको इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो इसके लिए जन्म मृत्यु से चक्र, जो हमारा जो ये चक्र है, ये जो साइकिल है, इससे बाहर निकलने का जो तरीका है वो केवल और केवल हरिनाम है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम और केवल हरि का नाम ही है जो इस कलयुग में आपको इस भवबंधन से बाहर निकाल सकता है। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, और कोई गति नहीं है। आप चाहे कितनी भी पूजा अर्चना कर लें, साफ साफ शास्त्र बताते हैं कि इस चक्र से बाहर निकलने का कलयुग में केवल और केवल हरिनाम है। हरिनाम के अलावा आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। हरिनाम कैसे लेना है ना, हम सबों के लिए हरिनाम जो है, श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पूर्व हरिनाम लेके आए, हरिनाम का फल हमें दिया उन्होंने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिस तरह से आज का ये सेलिब्रेशन हो रहा है, जिस तरह से अभी हमारा ये चल रहा है, एक मुझे ख्याल आया कि हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था कि एक बार किसी ने उनसे पूछा, अच्छा ठीक है आप लोग हरिनाम करते हो, हरिनाम करके आप खुश होते हो, हम थोड़ा मदिरा पान करते हैं पार्टीज में और उससे हम खुश होते हैं, हम नॉनवेज खाते हैं उससे हम खुश होते हैं, तो अल्टीमेटली आपको भी खुशी मिल रही है, हमें भी खुशी मिल रही है, हम भी खुश हो रहे हैं, आप भी खुश हो रहे हैं, तो दोनों की खुशी में फर्क क्या है? आपकी खुशी में और हमारी खुशी में तो कोई फर्क नहीं है। हम भी वही खुशी पा रहे हैं जो आप पा रहे हैं, आप हरिनाम करके पा रहे हो, हम थोड़ा सा अलग भौतिक समाज को एंजॉय करके पा रहे हैं। तो हमारी एंजॉयमेंट और आपकी एंजॉयमेंट में तो कोई फर्क नहीं हुआ। तो हमारे शिक्षा गुरु ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था इसका कि हाँ ठीक है, खुशी दोनों को मिल रही है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी शुकर देखा है? सुअर जो होता है वो सबसे गंदे जगह में रहता है, कीचड़ के अंदर रहता है और केवल गंदगी ही पाता है, उसमें मल मूत्र रहते हैं, वो मल मूत्र पाता है और उसी में रहता है और बड़ा सुख का अनुभव करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पे मादा शुकर के साथ में वो रहता है और अनेक बच्चे भी उत्पन्न करता है, उसी में उसे खुशी मिलती है। तो जो इंसान जा रहा है सड़क से, वो क्या बोलेगा? वो यही बोलेगा कि भाई इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी से आनंद ले रहा है, क्या निम्न कोटि का जानवर है। तो ये फर्क है कि एक स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन में और एक भौतिक सेलिब्रेशन में। ये भौतिक सेलिब्रेशन शुगर का सेलिब्रेशन है और स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन जो होता है, आध्यात्मिक जो उत्सव है, वो आपको एक मनुष्य जन्म लेने का सही उपाय बताता है, सही तरीका बताता है कि भगवान को, ठाकुर जी को बीच में रखकर किस प्रकार हम हर उत्सव को, हर पॉइंट को, अपने जीवन के हर उपलब्धि का सेलिब्रेशन कर सकते हैं। हर सेलिब्रेशन में ठाकुर जी को याद कर सकते हैं, उनको धन्यवाद कर सकते हैं। कृष्ण को बीच में रख के ही हम सुख का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ही सुख के रिजर्वायर हैं, उन्हीं से हर सुख आ रही है और उन्हीं से हर सुख प्राप्त हो रही है। तो अभी हमारी जो राधिका माता जी का प्राकट्य है, तो हमारी लवली माता जी ने स्पेशल अनुरोध किया कि आज राधिका का बर्थडे है, तो प्रभु जी थोड़ा राधा रानी के विषय में कुछ बताएं। तो वैसे तो राधा रानी के विषय में, श्रीमती राधा रानी के विषय में कुछ भी बोल पाना कि
मेरी तो कम से कम औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है, फिर भी जो आचार्यों से सुना है, जैसा समझा है, उसे थोड़ा बहुत आपके समक्ष प्रकट करने का प्रयत्न करूँगा। अगर कुछ भी भूल त्रुटि होती है तो वो मेरी है, मेरी वजह से है। आशा करता हूँ आप मुझे क्षमा करेंगे। और जो कुछ भी आपको अच्छा लगे, इसमें से अगर कुछ भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो ये उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। ये मेरे पूर्ववर्ती आचार्यों, मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के शब्द हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें दोहरा रहा हूँ और उनको उन्हीं को सेम अल्फाजों को आपके सामने रख रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप सबको श्रीमती राधा रानी के विषय में सुन के अच्छा लगेगा। श्रीमती राधा रानी के विषय में वैसे आप लोगों ने सबने तो नाम तो सुना है, सुन के ही रखा होगा कि राधा रानी, वैसे राधा रानी के विषय में आप सबों से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि राधा रानी है कौन? क्या आप में से यहाँ पे बता सकते हैं कि राधा रानी कौन है? ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण की गर्लफ्रेंड है, भगवान श्री कृष्ण की वाइफ है, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, क्या है? क्या श्रीमती राधा रानी कौन है, क्या है, क्यों है? आप में से कोई जानता है श्रीमती राधा रानी, सभी राधा रानी के विषय? प्रभु जी आप तो ज्ञानी आदि पुरुष हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आप नहीं बता सकते। और संजय दत्तवाल प्रभु जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, ये अगर हाथ उठाएंगे तो उनको अवसर नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये सब ज्ञानी हैं। तो नवीन गोस्वामी प्रभु जी हैं हमारे बीच में, ये सारे वरिष्ठ भक्त बैठे हुए हैं। यहाँ पे नवीन प्रभु जी बैठे हुए हैं, ये भी बड़े अच्छे भक्त हैं सारे। तो इन लोगों का प्रश्नों का जवाब नहीं देना है। जो लोग आप आए हुए हैं यहाँ पे बाहर से, जो आज आप राधिका के जन्म दिवस पर आए हुए हैं, तो श्रीमती राधा रानी कौन है? ये श्रीमती राधा रानी एक बहुत बड़ा रहस्य है। और वैसे तो काफ़ी निर्विशेषवादी, निराकारवादियों ने और नास्तिकवादियों ने तो साफ साफ ये भी बोल दिया कि राधा रानी नाम का कोई कैरेक्टर है ही नहीं, ये मनगढ़ंत चीज़ है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि श्रीमती राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। अब ये अंतरंगा शक्ति क्या है, इसे ये समझना होगा कि श्रीमती राधा रानी कौन है और कैसे आई हैं। श्रीमती राधा रानी का जो प्राकट्य है, वो श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य गोलोक वृंदावन में हुआ है। गोलोक वृंदावन जो है वो हमारे इस जगत का, संसार का चीज़ नहीं है, ये हमारे आध्यात्मिक जगत का चीज़ है। और आध्यात्मिक जगत का सर्वोच्च लोक है गोलोक वृंदावन, जहाँ पे हमारे ठाकुर जी अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने गोप गोपियों के साथ में विहार करते हैं, वहाँ पे आनंद लेते हैं और वो आनंद में रहते हैं वहाँ पे। तो कहा जाता है कि एक बार ठाकुर जी को मन में ये एक जिज्ञासा हुई या उनमें मन में एक इच्छा हुई कि मैं आनंद ग्रहण करना चाहता हूँ, मुझे आनंद चाहिए। तो ये आनंद भगवान सोच रहे थे कि मैं कैसे ये अपना आनंद ले सकूं, मुझे आनंद प्राप्त कौन चीज़ है, क्या चीज़ है जो मुझे आनंद प्रदान कर सकती है या कर सकता है। तो ये सोचते सोचते भगवान के अंदर जो भगवान की शक्ति है वो एक स्त्री रूप लेके प्रकट हुई, और ये जो स्त्री रूपी शक्ति है यही है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की जय। तो ये श्रीमती राधा रानी भगवान की ही आह्लादिनी शक्ति कही जाती है। हमारे जो भगवान हैं ठाकुर जी जो हैं, जो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, वो ठाकुर जी जो हैं वो ब्रह्मा जी बताते हैं कि हमारे ठाकुर जी का जो शरीर है वो हमारे तरह इस पंचभूत से बना हुआ नहीं है, उसमें हड्डी और ये मांस और मज्जा नहीं है। हमारे ठाकुर जी का जो शरीर है वो 3 तत्वों से बना हुआ है, सत, चित और आनंद। सत शक्ति जो है वो सत एक जो शक्ति है भगवान की, उससे भगवान कभी समाप्त नहीं होते हैं। हमारे भगवान, हमारे ठाकुर जी जो हैं वो अनंत काल से हैं। वो जिस समय काल की गणना शुरू नहीं हुई उसके पहले भी थे, आज भी हैं, और जब काल अनंत तक रहेगा तब तक भगवान रहेंगे। तो इस ये जो हमेशा प्रेजेंट रहने की, हमेशा स्थिर रहने की जो शक्ति है, ये जो कण कण में भगवान के वास होने की शक्ति है,
इस शक्ति को सत शक्ति कहा जाता है। दूसरी शक्ति होती है चित्त शक्ति। चित्त शक्ति का अर्थ होता है कि भगवान सर्वज्ञानी है, भगवान को सब चीज़ का नॉलेज है। हमारे यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं उन सबके हृदय में क्या चल रहा है वो भगवान को पता है। इस ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं उन सबके हृदय में क्या हो रहा है वो पता है उनको। भगवान को सारी की सारी ज्ञान पता है। सारे के सारे जो हम लोग आज साइंस पढ़ते हैं, कुछ कॉमर्स पढ़ते हैं, कुछ आर्ट्स पढ़ते हैं, कुछ इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, कुछ डॉक्टरी का ज्ञान लेते हैं, ये सारा ज्ञान भगवान के पास में है। चाहे आप कुछ भी निकाल लें, कुछ भी पढ़ाई कर लें, ये सारे ज्ञान भगवान के पास, भगवान की जो चित्त शक्ति है उससे प्राप्त होती है। और तीसरी शक्ति है कि भगवान जो है वो आनंदमयी है, उनमें हमेशा वो आनंद में रहते हैं। और ये आनंद की जो शक्ति है इसको आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। और ये आह्लादिनी शक्ति भगवान की जो है वही श्रीमती राधा रानी है। अर्थात श्रीमती राधा रानी से भगवान को प्रसन्नता प्राप्त होती है, उनको आनंद मिलता है। भगवान को आनंद दिलाने की जो शक्ति है वो श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी की जय। तो श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य गोलोक वृंदावन में जब होता है तो गोलोक वृंदावन में जहाँ पे ये प्राकट्य होता है उसके सामने में रास मंडल है। ये रास मंडल आप ऐसे समझें कि ये एक अनंत कोटि फैला हुआ एक स्टेज है। और उस स्टेज में भगवान के हृदय से, भगवान के वाम अंग से श्रीमती राधा रानी प्रकट होती हैं और दाहिने अंग से, भगवान के दाहिने हाथों से बलराम जी प्रकट होते हैं। ये दोनों श्रीमती राधा रानी और बलराम जी गुरु तत्व हैं। गुरु तत्व क्यों हैं? क्योंकि ये हमें सिखाते हैं कि ठाकुर जी की वंदना कैसे करनी है, ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। तो भगवान जो है श्री कृष्ण वो सेव्य भगवान है, उनकी सेवा होती है। और बाकी श्रीमती राधा रानी, बलराम जी और 33 करोड़ देवी देवता भगवान के सेवक हैं, वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो ये सारे जितने भी भगवान हैं वो सेवक भगवान हैं। तो एक है सेव्य भगवान, एक है सेवक भगवान। तो सेवक भगवान जितने भी हैं वो ठाकुर जी के अंग से ही आए हैं। उसमें से श्रीमती राधा रानी जो है ये आह्लादिनी शक्ति है, रूपी है, राधा रानी है। और उनसे ठाकुर जी को आनंद की प्राप्ति होती है। ये तो हुआ ठाकुर जी के और श्रीमती राधा रानी का गोलोक वृंदावन में प्राकट्य। अब हम थोड़ा सा भौम वृंदावन में आते हैं, अर्थात हमारे इस धराधाम में, हमारे इस जगत में, यहाँ पे श्रीमती राधा रानी कैसे प्रकट होती हैं। तो यहाँ पे श्रीमती राधा रानी जो है वो जो उनका जो प्रकट लीला है वो बड़ा ही रहस्यमय है और ये इतने दिनों तक काफ़ी छुपा हुआ था। और हमारे रूप गोस्वामी जो हमारे षड गोस्वामियों में से एक गोस्वामी हैं, उन्होंने ललित माधव नामक ग्रंथ में ये बात बताई कि श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य कैसे होता है या किस वे में श्रीमती राधा रानी इस धराधाम पे प्रकट होती हैं। तो श्रीमती राधा रानी जो हैं उनके पिता वृषभानु महाराज हैं। वृषभानु महाराज महाभानु महाराज के पुत्र हैं। महाभानु महाराज के 5 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र थे वृषभानु महाराज। और वृषभानु महाराज जो थे वो रावल नामक एक स्थान है ब्रजमंडल में। अगर आप कभी जाते हैं तो वहाँ पे आप रावल स्थान पे जा सकते हैं, आज भी वो स्थान है। हम में से ज़्यादातर लोग ब्रजमंडल में वृंदावन की परिक्रमा करके या वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करके वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको असली कृपा प्राप्त करनी है तो आपको श्रीमती राधा रानी के चरणों की कृपा लेनी होगी। और श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य रावल में हुआ है, बरसाना में नहीं हुआ है। आप में से शायद बहुत लोग ये सोचते हैं कि राधा रानी का प्राकट्य बरसाना में हुआ है, लेकिन राधा रानी का प्राकट्य बरसाना में नहीं हुआ है। वृषभानु महाराज जो थे वो रावल के राजा थे और कहा जाता है कि वृषभानु महाराज में सूर्य का तेज था। वृषभानु महाराज सूर्य का प्रतिनिधित्व करते थे और उसकी भी शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक बार भगवान सूर्य ने
ठाकुर जी से, हमारे कृष्ण से प्रार्थना किया कि ठाकुर जी, मैं आपकी आह्लादिनी शक्ति को यानी श्रीमती राधा रानी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा अवश्य आप प्राप्त करेंगे, और जब द्वापर में मेरा प्राकट्य होगा तब श्रीमती राधा रानी आएंगी और वो राधा रानी आपकी पुत्री के रूप में आएंगी। तो ये वरदान मिला था, और वही द्वापर में बृषभानु महाराज रावल में आए महाभानु के पुत्र के रूप में, और फिर उनका विवाह हुआ कीर्तिदा माता के साथ में। कीर्तिदा जो थी वो एक गोप थे उनकी, और उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था मुखरा और गोप का नाम था बिंदु। बिंदु और मुखरा की बेटी थी कीर्तिदा। वैसे उनके 5 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी, उसमें से एक पुत्री का नाम था कीर्तिदा। तो ये कीर्तिदा माता जो थी, इनका विवाह हुआ था वृषभानु महाराज के साथ में। लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद भी वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माता जी का यहाँ कोई संतान नहीं हुई। संतान होती कैसे? उन्होंने मांगी भी तो थी श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी को जिन्होंने मांगा है, उनके यहाँ कोई सामान्य संतान तो आ नहीं सकती है। तो एक बार कीर्तिदा माता जी ने कहा वृषभानु महाराज से, ये आप नारायण की पूजा करते रहते हैं, क्यों ना आप कात्यायनी माता की पूजा करें। कात्यायनी माता अर्थात दुर्गा देवी। आप दुर्गा देवी की पूजा क्यों नहीं करते हैं? कात्यायनी माता की पूजा करें। कात्यायनी माता की पूजा करने से हो सकता है हमें संतान प्राप्त होगा। तो ऐसा इस समाज में भी काफ़ी प्रचलन है कि लोग सोचते हैं कि जो लोग हरे कृष्ण मंत्र करते हैं उन्हें वो फल प्राप्त नहीं होते हैं। ठाकुर जी तो सबको सुदामा बना के छोड़ेंगे, तो उससे अच्छा है भौतिक फल प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं की पूजा कर लेनी चाहिए। देवी देवताओं से बड़ी जल्दी फल मिलता है, और भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है हाँ अवश्य ये फल मिलता है, और बड़ी जल्दी मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप नव दुर्गा की पूजा करें तो आपको फल अवश्य मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसी भगवत गीता में भगवान ने कहा है अंतवंत तु फलम देहा, यानी कि ये जो फल मिलते हैं ये क्षणिक होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके इस जीवन के वो भी कुछ समय के लिए सुख प्रदान करने का होता है, और उसी सुख से बाद में चल के आपको दुख भी प्राप्त होंगे। लेकिन जैसे सभी माताएं होती हैं, उन्होंने भी अपने पति को कहा, वृषभानु महाराज से प्रार्थना किया कि आप कात्यायनी की पूजा करें, और वृषभानु महाराज ने भी अपनी पत्नी की बात मानी और उन्होंने भी कात्यायनी माता की पूजा करना प्रारंभ किया। और काफ़ी पूजा अर्चना के बाद एक दिन कात्यायनी माता स्वयं वृषभानु महाराज के समक्ष प्रकट हुई। आप में से सभी शायद दुर्गा माँ जी की पूजा करते होंगे, कोई प्रकट हुई है? कितनों ने नौ दुर्गे के व्रत रखे हैं? यहाँ पे सभी शायद रखते होंगे, नौ दुर्गे के व्रत रखते हैं। कभी माँ दुर्गा प्रकट होती हैं, आती है सामने, आके बोलती है हाँ मैं बहुत खुश हुई, नौ दुर्गे के व्रत रखे तुमने। लेकिन वृषभानु महाराज के समक्ष माता प्रकट हुई, और माता प्रकट होके क्या बोली ये हम सबों के लिए सुनने लायक है। यहाँ पे जितने लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं उन सबों के सुनने लायक है कि माता क्या चाहती हैं। वृषभानु महाराज के समक्ष माता प्रकट हुई और उन्होंने बोला, कर्ण शुद्धि हेतु वत्स तुम्हें हरि नाम जपना है। कानों की शुद्धि, कानों की जो शुद्धि है ये शुद्धि तभी होगी जब तुम हरि नाम का जप करोगे। तो इसलिए वत्स तुम पहले हरि नाम से अपने को शुद्ध करो, फिर मेरे पास आना। तो यदि आप सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो उससे हो सकता है आपको कुछ फल मिल जाए, लेकिन उससे न तो आपको शुद्धि मिलेगी और न ही आप इस संसार से भव सागर को पार कर सकोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम, यह संसार बड़ा दुस्तार पाहे मुरारी। तो पुनः जन्म होगा, पुनः मरण होगा, किसी माता की गर्भ में आपको सोना पड़ेगा। आज जो पुरुष बन के जन्म लिए हैं उन्हें किसी माता के गर्भ में सोना होगा और उन्हें स्त्री बन के उत्पन्न हो सकते हैं, वो स्त्री बन के हों। आज जो स्त्री बन के उत्पन्न हुए हैं वो अगले जन्म में पुरुष बन के उत्पन्न हो सकते हैं, और जो घोर पापी हैं वे
कुत्ते बिल्ली जानवर कुछ भी बन सकते हैं। वैसे शास्त्रों में वर्णन है, जिन्हें मांसाहार खाने का बड़ा शौक होता है, तो ये जो माँ दुर्गा है, देवी दुर्गा प्रकृति हैं, वो उनको शेर बनाती है या चीता बनाती है। प्रकृति कहती है कि इतना मेहनत क्यों करते हो, मुर्गे को पकड़ते हो, काटते हो, छीलते हो, उसके बाद उसको पकाते हो, मसाले डालते हो, इतनी मेहनत क्यों? मैं तुम्हें आराम की ज़िंदगी दे रही हूँ, आराम का शरीर दे रही हूँ, जाओ पकड़ो खाओ, शेर बन जाओ, हिरण को पकड़ो मारो खाओ, पकाने का झंझट नहीं, स्टोव नहीं, किसी को बोलने का झंझट नहीं, मसालों की ज़रूरत नहीं है, स्वयं मारो स्वयं पाओ। दांत भी वैसे ही देती हैं, नाखूनें भी वैसे ही देती हैं, ये प्रकृति देती है आपको। किसी को बड़ा सोने का मन है, उसे वो कहता है कि मैं पूरे दिन सो सकता हूँ, मुझे सोने की इतनी अच्छी आदत है। तो धीरे धीरे जब उनका शरीर छूटेगा, अगले जन्म में प्रकृति बोलेगी ठीक है तुम्हें पोलर बेयर बनाते हैं, 6 महीने तक सो, या अजगर बना देते हैं, सोते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सो। आपने देखा होगा आजकल माताओं में या पुरुषों में भी बड़ा शौक है अपना बॉडी दिखाने का, है ना। सारे लोग आजकल, माताएं इतने छोटे छोटे टॉप्स पहनती हैं, छोटे छोटे स्कर्ट्स पहनती है, क्या दिखाना चाह रही हैं? अपना शरीर। पुरुष हाफ पैंट पहनते हैं, हाफ पैंट पहन के घूम रहे हैं, निक्कर पहन के चले जाते हैं, धोती तो शायद हम तिलक वाले ही लगा पहनते हैं, बाकी किसी कोई धोती शायद पहनते नहीं हैं। तो प्रकृति कहती है जिनको शरीर दिखाने का मन है उनको भी वैसा ही शरीर मिलेगा, उनको ये शरीर ऐसा मिलेगा, कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, वृक्ष बन के खड़े रहो। एक वृक्ष बन जाओ, पेड़ पौधे बन जाओ, पेड़ पौधों को कभी कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं होती, खड़े रहो। अब आप चाहे अंटार्कटिका में खड़े हो या रेगिस्तान में कहीं पे भी आप खड़े रह सकते हैं, कपड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, ठंड में भी ज़रूरत नहीं, गर्मी में भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से प्रकृति सबको अपने अपने हिसाब से, जिसकी जैसी मनोवृत्ति है उसको वैसा शरीर अवश्य प्राप्त हो जाता है। तो लेकिन हम कहाँ पे थे? हम थे श्रीमती राधा रानी पे, राधा रानी का प्राकट्य पे। तो राधा रानी का जो प्राकट्य हो रहा था, इसमें जब हरिनाम लेने को कहा गया तो वृषभानु महाराज ने कहा ये तो हम वापस घूम के वहीं पे आ गए, पहले भी तो मैं हरिनाम ले ही रहा था। अब कात्यायनी की पूजा की तो माता प्रसन्न भी हुई, प्रकट भी हुई, उन्होंने भी हरिनाम लेने को कहा। लेकिन माता ने एक बात कही और, कि किसी गुरु से जाके ये मंत्र लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, माता प्रसन्न नहीं होंगी। यदि आपको लगता है कि आपने कुछ भी अपने मन से कर लेते, हमें तो जी ऐसा अच्छा लगता है, अरे मन में जैसा है वैसा कर लेते हैं, नहीं। यदि आप मन के हिसाब से करते हैं तो आप मन की हैं। क्या है? मन की। मन के हिसाब से काम करते हैं। काम आपको करना है, यदि ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो केवल और केवल शास्त्र, आपके पास में शास्त्र के अलावा जाने का कोई तरीका नहीं है। आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शास्त्र पढ़िए या ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जिसने शास्त्र पढ़ा है, जो सही आदमी है, जिसने पारंपरिक स्रोतों से शास्त्र का अध्ययन किया है, जिसने पारंपरिक रूप में शास्त्र को समझा है, ऐसा आदमी गुरु बनने लायक है। क्योंकि ये गुरु आपको केवल और केवल कृष्ण भक्ति करने को बोलेंगे, क्योंकि उस गुरु को पता है कि केवल और केवल कृष्ण ही हैं जो आपको इस भव सागर से मुक्त करा सकते हैं, बाकी किसी देवी देवताओं में ये शक्ति नहीं है। तो यदि आप किसी भी गुरु के पास जा रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है शिव जी को ऊपर जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय बोलना, हम इसके विरोधी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। शिव जी की श्रद्धा होनी चाहिए, शिव जी की पूजा करिए। आपको दुर्गा जी प्रसन्न अच्छा लगता है, आप अवश्य दुर्गा की आरती कीजिए, दुर्गा आरती कीजिए, दुर्गा जी की भी श्रद्धा कीजिए। लेकिन अगर भजना है, किसी का नाम भजन करना है, किसी को पूजना है, तो वो तो केवल और केवल श्रीमती राधा रानी और हमारे ठाकुर जी ही हैं। इसके अलावा इस संसार से बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं है। तो गुरु की पहचान कैसे करेंगे? कौन गुरु सही है? बड़ा सिंपल है, जो गुरु आपको कृष्ण की ओर ले जाए वो सही गुरु है। और यदि कोई गुरु आपको कृष्ण की ओर नहीं ले जा रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए, शास्त्र में तो बोला गया है कि भाई जो गुरु कृष्ण को ले जाए, कि वा विप्रो कि वा न्यासी शूद्र कन नाय, जे कृष्ण तत्व वेत्ता से गुरु है। गुरु होने का एकमात्र क्वालिफिकेशन है कि उसे कृष्ण के बारे में पता होना चाहिए,
तत्व से, एलिमेंट्री फॉर्म में। ये नहीं कि हाँ जी हमें तो ठाकुर जी बड़े पसंद लगते हैं, हमें तो ठाकुर जी से बड़ा प्रेम है, हम तो वृंदावन चले जाते हैं, वहाँ पे जाके बांके बिहारी जी को दर्शन कर लेते हैं, बाहर आते पेड़े खाते हैं और लस्सी पी के वापस दिल्ली आ जाते हैं। नहीं, ये तरीका नहीं है। ये आप जाते हैं वृंदावन में जाके केवल अपराध करके आते हैं। ये तरीका बिल्कुल नहीं है वृंदावन जाने का। वृंदावन जाने के तरीके शास्त्र में उल्लेख है, कैसे आपको वृंदावन जाना है। वृंदावन जो है वो कोई स्थान नहीं। हम और आप जो वृंदावन जाते हैं वो केवल और केवल यूपी प्रदेश जाते हैं। आप अपने मन से निकाल दीजिए कि आपने बड़ा पुण्य करके आए हैं। नहीं, आप पाप करके ही आए हैं और आप अपराध लेके आए हैं अपने साथ में। क्यों? क्योंकि आपने यूपी में गए हैं, आप वृंदावन गए ही नहीं। जितने ने वृंदावन का असली दर्शन किया है वो कहते हैं वृंदावन इस धराधाम से कम 2 फीट ऊपर है। आपको दिखा है किसी को वृंदावन इस जमीन से 2 फीट ऊपर? कहा जाता है यमुना के बीच में स्वर्ण कमल है, सोने का कमल है। उस कमल के बीचों बीच श्रीमती राधा रानी और कृष्ण बैठे हुए हैं और उसके दलों में चारों तरफ जो पंखुड़ियां हैं, अष्ट दलों में अष्ट सखियां हैं और उसके चारों तरफ मंजरियां हैं। उसके बीच में राधा कृष्ण अपनी हंसी मजाक कर रहे हैं, आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं, प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। हमें से कितनों ने ये चीज़ देखी है? वृंदावन भी गए होंगे, यमुना जी भी देखी होगी, स्नान भी किया होगा कि, लेकिन ये दर्शन हुआ है किसी को? अगर ये दर्शन आपको नहीं हुआ है या अगर आपको दर्शन नहीं हो रहा है तो आप केवल और केवल यूपी घूम के आ रहे हैं। आप जाते हैं, हम जाते हैं, हमें वहाँ क्या दिखते हैं? छोटी छोटी सड़कें हैं, गंदी गंदी गलियाँ हैं। यमुना जी बड़ी गंदी होगी, काली हो गई हैं। अरे यहाँ पे अच्छा सा कोई रेस्टोरेंट भी ठीक से नहीं बना हुआ है। अगर आप ये चीज़ें देख रहे हैं और इन चीज़ों पे विचार कर रहे हैं, ये नाव वाले ने बड़े पैसे ले लिए इधर से उधर ले जाने के लिए, इतने में तो हम दिल्ली चले जाते, इतना पैसे इन्होंने ले लिया हमसे। आपके मन में ये चीज़ आ रही है, ये बैटरी वाला रिक्शा वाले ने ना बड़े ज़्यादा पैसे बोल दिए, इतना थोड़े होता है, इसने तो बड़े पैसे ले लिए हमसे। तो हमें ब्रिजवासियों के ऊपर भी हमें शक होता रहता है और हमें उन पर भी गुस्सा भी आता है, क्रोध भी आता है। तो हम कहाँ गए हैं? यूपी घूम के आए हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ यूपी घुमाए, वृंदावन के दर्शन नहीं हुए। हमारे फाउंडर आचार्य इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद बोलते थे वृंदावन इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये हृदय का चीज़ है, ये चेतना की चीज़ है। वृंदावन आपकी चेतना में है, आपके अंदर है। उसके लिए वृंदावन जाने की ज़रूरत नहीं है, चेतना में वृंदावन जगाया जा सकता है। अपने 70 साल की व्यस्त उम्र में, जिसमें सारे के सारे लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं या कोई आराम से बैठ जाते हैं, हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद वृंदावन का परित्याग करके, वृंदावन को छोड़ के अमेरिका गए ताकि अपने गुरु के वचनों को पूरा कर सके। उनके गुरु ने उनसे सिर्फ इतना ही कहा था कि जाके पाश्चात्य देशों में लोग बड़े ही कष्ट में हैं और बड़े ही दुखी हैं, उनमें कृष्ण को लेके जाओ, भगवान कृष्ण का नाम प्रचार करो उनमें, ताकि वो उनके जीवन में प्रसन्नता आ सके। तो उस प्रसन्नता को देने के लिए, कृष्ण नाम देने के लिए 70 साल की उम्र में एक मालवाहक जहाज में, हम में से आज कोई भी अगर अमेरिका जाना चाहे तो पैसा इकट्ठा करेगा, फ्लाइट की टिकट बुक करेगा। हमारे श्रील प्रभुपाद के पास पैसे नहीं थे। एक माल ले जाने वाला जो जहाज होता है, जो सामान लेके जाते हैं, उस मालवाहक जहाज में सामान के समान बैठ के ये यहाँ से 30 दिनों की यात्रा पूरी की थी समुद्र में। तो इतना कष्ट किया था उन्होंने और अपने साथ वृंदावन को हृदय में लेके गए थे। वृंदावन में जा गए नहीं थे, वृंदावन को अपने साथ लेके गए थे और अमेरिका में भी न्यू वृंदावन की स्थापना कर दी उन्होंने। पूरे संसार में 700 इस्कॉन के मंदिर बनाए। 700 मंदिर हैं, 750 मंदिर हैं आज के दिन में पूरे इस्कॉन के। इस्कॉन के भक्त, हम में से हर भक्त बड़ा प्रसन्न है। वो इसीलिए भी प्रसन्न है क्योंकि हमें ऐसे गुरु मिले, हमें ऐसे आचार्य मिले हैं, हमें श्रील प्रभुपाद मिले हैं जिन्होंने पूरे संसार में कृष्ण भावना भवित का प्रचार किया। आज के दिन में पाकिस्तान जैसे कंट्री में, जो यवनों की कंट्री है, मुसलमानों की कंट्री है, वहाँ भी 4 से 6 मंदिर हैं इस्कॉन के। आप अगर पाकिस्तान में भी जाएंगे, जैसे हम में से सारे भक्त हैं जो यहाँ पे भक्त मंडली से आए हैं, हम केवल प्रसाद पाते हैं क्योंकि हमें पता है हमें पाप नहीं पाना है। पाप से हमें थोड़ा डर लगता है। आप में से बाकी सब काफ़ी साहसी होंगे, आप पाप ग्रहण करते हैं,
क्योंकि हमें, आपको पता नहीं है पाप का क्या फल मिलेगा, पर हमें पाप से डर लगता है, तो हम प्रसाद पाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, पहले भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद पाते हैं। तो आज के दिन में हम कहीं भी जाएं, चाहे दिल्ली बॉम्बे जाएं या विदेशों में भी जाएं, तो हमारे पास में प्रसाद पाने की कोई चिंता नहीं है। हम किसी भी एक डिवोटी को फ़ोन करेंगे कि भाई हम आपके यहाँ आ रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया पहुँच रहे हैं, सिडनी पहुँच रहे हैं, आप हमारे लिए प्रसादम का इंतज़ाम करें, तो वो डिवोटी बड़ा प्रसन्न होगा, वो उसको वैष्णव सेवा का फल मिलेगा और वो ज़रूर हमारे लिए प्रसाद लेके आएगा। तो हमारे लिए प्रसाद के इंतज़ाम ठाकुर जी स्वयं करते हैं और हमारे आचार्यों ने ये सारी व्यवस्था हमारे लिए करके गई है। इतना आसान कर दिया है भक्ति, इतना आसान भक्ति कर दी है कि हमारे दिल्ली में भी अगर देखे जाए तो करीब करीब 4 से 6 मंदिरें हैं हमारे यहाँ पे, और रोहिणी में है, पंजाबी बाग में है, द्वारका में है, ईस्ट ऑफ कैलाश में है, इतनी मंदिरें हैं, फरीदाबाद में है और नोएडा में है, इतनी चारों तरफ मंदिरें हैं कि अब आपके पास में कृष्ण भक्ति नहीं करने का कोई, जिसको बोलते हैं एक्सक्यूज नहीं है, कृष्ण भक्ति करना ही है आपको। तो इस तरह से जब उनको मिला कि भाई गुरु से जाके, वृषभानु महाराज से कहा गया कि आप गुरु से जाके हरिनाम लीजिए, तो वृषभानु महाराज यमुना नदी के तट पे गए और वहाँ पे कृतु मुनि का आश्रम था। कृतु मुनि हमारे शास्त्रों में आते हैं, बहुत बड़े मुनि थे, बहुत बड़े ऋषि थे। तो कृतु मुनि ने पास वृषभानु महाराज गए और उनसे कहा कि मुझे कात्यायनी माता के दर्शन हुए और उन्होंने मुझसे हरिनाम लेने को कहा है। तो कृतु मुनि ने उन्हें हरिनाम की दीक्षा दी और उनको उन्होंने हरिनाम प्रदान किया। कौन सा हरिनाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप देख रहे हैं हम कब की बात कर रहे हैं? द्वापर की, आज से 5000 वर्ष पूर्व की बात। बहुत से लोग, बहुत से संप्रदाय के लोग बोलते हैं अरे ये हरिनाम जो है ना, ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये इस्कॉन वालों ने बना लिया है, ये उनका है। आप हरिनाम जपते हैं, हम ओम नमः शिवाय जपते हैं, इसमें क्या फ़र्क है? आपका मंत्र आप लोगों ने मंत्र बना लिया है। लेकिन यदि आप देखें तो ये मंत्र आज से 5000 वर्ष पूर्व कृतु मुनि ने हमारे वृषभानु महाराज को प्रदान किया। तो ये मंत्र इस्कॉन वालों ने नहीं निकाला है, ये मंत्र शास्त्र सम्मत है। शास्त्र में बताया गया है कि इस कलयुग में इस षड मंत्र के नाम, 16 अक्षरों वाले इस मंत्र से ही उद्धार संभव है। इति षोडक नामनम कली कल्मष नाशनम। तो अगर आप उपनिषद देखें या पुराण देखें, ब्रह्मांड पुराण में भी यही श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि इस कलयुग में इस 16 अक्षर के मंत्र को ही जपना है। यहाँ तक कि हम ये भी बोलते हैं कि सतयुग में ध्रुव महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपा था। तो क्या हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं जप सकते हैं? ये भी तो कृष्ण का ही नाम है, लेकिन कलयुग के लिए ये नहीं है। जैसे आप ऐसे समझे कि पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था 1900 सेंचुरी में। उस ज़माने में पेनिसिलिन एकमात्र एंटीबायोटिक होती थी और अगर किसी को बीमारी होती थी तो उसे पेनिसिलिन दिया जाता था और उससे वो रोग ठीक हो जाता था। लेकिन आज के दिन में यदि किसी को सर्दी खांसी भी ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर पेनिसिलिन नहीं देते हैं। वो इसलिए नहीं देते हैं कि पेनिसिलिन का असर ख़त्म हो चुका है। ये पेनिसिलिन उस युग के लिए था, 19th सेंचुरी के लिए। पर आज के दिन में कहा जाता है कि 12th जनरेशन 15th जनरेशन एंटीबायोटिक्स आ चुके हैं। जो हमारे जो कीटाणु हैं वो इतने प्रखर हैं, इतने तेज हैं कि पेनिसिलिन से आपका काम नहीं होगा। तो इस कलयुग में एकमात्र पेनिसिलिन है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृतु महाराज को जब ये मंत्र मिला तो कृतु महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें ये मंत्र गुरु से प्राप्त हुआ। तो हमें भी ये मंत्र गुरु से लेना चाहिए। हमें भी श्रील प्रभुपाद ने ये मंत्र दिया। तो आप में से ये सोच सकते हैं कि क्या इसके लिए हमें दीक्षा लेनी पड़ेगी? क्या दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने ये मंत्र को फ्री रखा है, इट इज़ फ्री फॉर ऑल। आप इस्कॉन में आए, ये मंत्र आपको, एक मंत्र की जप माला ले लें, घर में बैठ के इस माला से आप जप करें। ये माला और ये मंत्र स्वयं श्रील प्रभुपाद ने दिया है, तो गुरु से प्राप्त हो गया आपके पास में।
आपको कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। दीक्षा लिए हुए हों ना लिए हुए हों, किसी गुरु के आश्रय में हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है हरि नाम लेने के लिए। न किसी काल की आवश्यकता है। आप बोल सकते हैं क्या सुबह उठ के लेना होगा? नहीं, किसी भी समय लें। जो नाम है वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही फल प्रदान करेगा, कोई बुरा नहीं होगा। क्या आप बोल सकते हैं कि मैं तो शराब पीता हूँ, क्या मैं नाम ले सकता हूँ? अवश्य, आपके लिए तो ये चरम औषधि है। हमारे ऐसे बहुत से लोग हैं जान पहचान के, जिन्होंने हरि नाम को ग्रहण किया और भगवत गीता सामने रखते थे और हरि नाम हाथ में लेते थे, माला हाथ में लेते थे। दाहिने हाथ में माला होती थी, बाएं हाथ में विस्की का ग्लास होता था। और आज के दिन में वो धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं। विस्की से उनका जन्म जन्मांतर का नाता खत्म हो गया। तो यदि आप चाहते हैं आपके बुरे जो संसर्ग हैं वो छूटे, तो हरि नाम को ग्रहण करना होगा। इस्कॉन कभी भी कुछ चीज़ छोड़ने के लिए नहीं बोलता है। हम हर चीज़ को बोलते हैं आप पकड़े रहिए, लेकिन हरि नाम को पकड़िए। आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं आपके अंदर से जितनी बुराइयां हैं वो छूट जाएंगी, क्योंकि या तो भगवान रह सकते हैं, अच्छाइयाँ रह सकती है, या बुराई रह सकती है। जहाँ पे प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता है, जहाँ अंधकार है वहाँ पे प्रकाश नहीं है। इसका अर्थ ही है कि प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश अगर चाहिए तो हरि नाम ग्रहण कीजिए। तो हमारे वृषभानु महाराज ने हरि नाम ग्रहण किया और वापस कहाँ गए? कात्यायनी माता। किसका आदेश था? पत्नी का। तो इसका अर्थ यह है कि सारे प्रभुओं का पत्नी का आदेश मानना चाहिए। तो कृतु महाराज वापस चले गए कात्यायनी माता के मंदिर में और फिर उन्होंने हरि नाम का जप किया। दुर्गा अष्टकम नहीं पढ़ा उन्होंने, माँ दुर्गा की स्तुति नहीं की। क्या पढ़ा उन्होंने? हरि नाम। और इस हरि नाम के जप से माता इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि हमारे वृषभानु महाराज को वरदान के रूप में एक सुंदर सा चमचमाता हुआ सोने का एक बक्सा मिला। और उस बक्से से अंदर से सैकड़ों सूर्यों का तेज निकल रहा था। प्रकाश रोके नहीं रुक रहा था। उस बक्से के अंदर से इतना प्रकाश बाहर निकल रहा था। तो कृतु महाराज को ये बक्सा प्राप्त हुआ जब उनकी जितनी भी उनकी तपस्या थी उससे प्रसन्न होकर माता ने उन्हें दिया। और ये लेके वो अपनी पत्नी के पास गए, कीर्तिदा माता जी के पास। कीर्तिदा माता जी ने उस बक्से को खोला और उसमें से उन्हें एक छोटी सी नन्ही सी बहुत सुंदर अखिल ब्रह्मांड की सर्व सुंदरी एक कन्या प्राप्त हुई। और इस ये कन्या जो थी, इसके आंखें बंद थी, लेकिन बंद आंखों से भी ये इतना तेज इसके शरीर से निकल रहा था कि कीर्तिदा माता जी को लगा कि ये स्वयं किसी भगवान है, ये स्वयं लक्ष्मी जी प्रकट हो गई हैं मेरे यहाँ पे। और कीर्तिदा माता जी बड़ी ही प्रसन्न हुई, बहुत बहुत ही प्रसन्न हुई। तो अष्टमी के दिन माता श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ था और उन्होंने प्रकट होने के बाद कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने, जैसे हमारे यहाँ पे भी बच्चे का प्राकट्य होता है तो लोग उन्हें देखने आते हैं, बच्चे की बधाई देने आते हैं कि भाई आपके यहाँ पे बच्चा हुआ है, हम आपको बधाई देने आए हैं। तो वैसे ही काफ़ी लोग आते थे। और जब से लोगों ने सुना कि जो बच्ची आई है वो दैवी है, उसके शरीर से ऐसा भयंकर तेज निकलता है और उसका जो रंग है वो तप्त कांचन है। तप्त कांचन का अर्थ होता है सोना, कांचन का अर्थ होता है सोना। यदि सोने को आप गलाएंगे, सिर्फ सोने से जो आभा निकलती है उसको गलाने के बाद माना जाता है कि उसकी आभा जो होती है वो गले हुए सोने की आभा की तरह उसमें से पुंज निकलता है। वैसा कलर उनकी कन्या का था। श्रीमती राधा रानी का जो अंग कांति है वो ऐसी है कि तप्त कांचन है, गले हुए सोने जैसा है। तो ऐसे कन्या के विषय में जब लोग सुनते थे, जब ब्रजमंडल के ब्रजवासी सुनते थे तो वो सभी उनको देखने जाते थे। कीर्तिदा माता जी की जो सहेली थी वो थी हमारी यशोदा माता जी। अब यशोदा माता जी को भी खबर मिली कि हमारी कीर्तिदा के यहाँ पे एक ऐसी अद्भुत कन्या का जन्म हुआ है। श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य जब श्रीमती राधा रानी हमारे वृषभानु महाराज को मिली, उस समय हमारे लाला का प्राकट्य ऑलरेडी हो चुका था। हमारे कृष्ण भगवान जो थे वो ऑलरेडी मथुरा में
आ चुके थे और उसके बाद वो गोकुल में आ गए थे और गोकुल में यशोदा माता के यहाँ पे थे और उनकी उम्र 1 साल थी। अर्थात श्रीमती राधा रानी हमारे ठाकुर जी से 1 साल बाद प्रकट हुई है। इसका अर्थ आप लोग ये तो नहीं लगा रहे हैं कि वो 1 साल छोटी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो छोटी हैं या बड़ी हैं, क्योंकि छोटे बड़े तो इस भौम जगत में जैसे हम और आप पैदा होते तो उसमें होता है कि कौन छोटा कौन बड़ा, लेकिन श्रीमती राधा रानी तो भगवान की स्वयं की अंतरंगा शक्ति है, उनको क्या छोटा उनका क्या बड़ा। लेकिन वो इस धराधाम में 1 साल बाद पैदा हुई या 1 साल बाद प्रकट हुई, उसका भी कारण है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी बोलती हैं ठाकुर जी से कि पहले आप जाएं, आप बड़े छलिया हैं, आपने मुझे भेज दिया और पीछे से आप नहीं आए तो मुझे तो भाई आप पे विश्वास नहीं है, पहले आप जाओ, वहाँ पे आपका प्राकट्य होगा फिर मैं प्रकट होंगी। तो इस चक्कर में श्रीमती राधा रानी बाद में प्रकट हुई, ठाकुर जी पहले प्रकट हो गए। अब यशोदा माता ने बोला अपने नंद महाराज को, क्यों ना हम भी अपनी कीर्तिदा माता जी के यहाँ चलते हैं, वृषभानु जी के महाराज के पास चलते हैं, उनकी पुत्री को देख के आते हैं, कैसी पुत्री है, ऐसी दिव्य कन्या जन्म हुई है। तो उन्होंने कहा कि फिर हम सब लाला को भी लेके चलते हैं, वो भी छोटे से थे, 1 साल के लाला। तो तीनों मिलके वहाँ से नंदग्राम से रावल जाते हैं और रावल में उनका दर्शन वृषभानु महाराज के यहाँ पे होता है श्रीमती राधा रानी से। तो वृषभानु महाराज भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि उनका मित्र नंद महाराज उनसे मिलने आए हैं और उन्होंने उनको अपनी पुत्री को दिखाया और पर एक चीज़ बताया उन्होंने कि बस एक चीज़ की कमी रह गई है, ये पुत्री आँख नहीं खोलती है, आँखें नहीं खोलती हैं, इसकी आँखें बंद रखती है। तो वृषभानु महाराज ने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, आँखें भी खुल जाएंगी, तो आप भरोसा रखिए, ये जब दिव्य आपकी इतनी तपस्याओं से प्राप्त हुई कन्या है तो अवश्य आँखें भी खुलेंगी। तो अब जो ये कन्या थी यानी राधा रानी, ये पालने में लेटी हुई हैं और हमारे लाला जो हैं ये 1 साल के हैं और घुटनों के बल रेंगते हुए जा रहे हैं। रेंगते रेंगते जाते जाते पालने तक पहुंच जाते हैं और पालने को पकड़ के खड़े हो जाते हैं। खड़े होके ऐसे ऊपर मुंह करके देख रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी सोई हुई है। मन ही मन बोल भी रहे हैं कि अब तो आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। लेकिन राधा रानी को विश्वास कहाँ है कि तुम ही आए हो। अब उन्होंने किया क्या, पालने के बीच में जो छड़ियाँ होती हैं उन छड़ियों के बीच से उन्होंने अपनी उंगली आगे कर दी और उस उंगली को राधा रानी के छोटे से नन्हे से, हमारी राधिका के जितने बड़े हाथ हैं, उन छोटे हाथों से उन्होंने राधा रानी ने ठाकुर जी की उंगलियों को ऐसे पकड़ा। जैसे ही पकड़ा उनको समझ में आ गया ये उंगलियां हमारे ठाकुर जी की उंगलियां हैं और उन उंगलियों को प्राप्त करते ही उनकी आंखें खुल गई, उनका नेत्र उन्मिलन हुआ। राधा रानी ने प्रथम बार किसको देखा, ठाकुर जी को देखा। तो राधा रानी जैसे मैंने आपको बताया ठाकुर जी की सेवा में है, तो वो इस संसार में, भौतिक संसार में उन्हें कुछ भी देखने की कोई मनोकामना नहीं है। हमें तो बड़ी मनोकामना है कि वह हमें कुछ दिखने को मिल जाए, कुछ नहीं तो टीवी देखने को मिल जाए, कुछ नहीं तो फॉरेन घूमने को मिल जाए, हाँ अमेरिका देखने को मिल जाए, स्विट्ज़रलैंड देखने को मिल जाए। जब यंग होते हैं तो सुंदर कन्याएं देखने को मिल जाए, है ना, कन्याओं को सुंदर पुरुष देखने को मिल जाए, ये सारी हमारी इच्छा है। लेकिन श्रीमती राधा रानी को देखने की इच्छा क्या है, केवल और केवल ठाकुर जी, और वो भी थोक बजा के, परीक्षा करके, उंगली पकड़ने के बाद जब समझा कि हाँ यही ठाकुर जी हैं मेरे, यही अखिल ब्रह्मांड नायक है, यही गोलोक वृंदावन के बिहारी जी हैं, तो उन्होंने आंखें खोली और ठाकुर जी को देखा। तो इस तरह से श्रीमती राधा रानी का प्रकट्य हुआ। इसके अलावा कुछ शास्त्र या कुछ आचार्य ये भी बताते हैं कि वृषभानु महाराज ने घोर तपस्या की थी और यमुना जी में आधे कमर तक पानी में खड़े होके गायत्री मंत्र का जपा करते थे और गायत्री मंत्र जपते जपते इस तपस्या में प्रसन्न होकर उन्हें एक दिन यमुना के बीच में एक कमल दल दिखा, विशाल कमल दल दिखा और उस कमल दल के ऊपर उन्हें एक छोटी सी बच्ची प्राप्त हुई और ये छोटी सी बच्ची ही राधा रानी है। ये भी एक कथा है, हम उसके कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे कि कौन सही कौन गलत है, पर यह बात सत्य है कि वृषभानु महाराज और कीर्तिदा माता जी को राधा रानी प्राप्त हो गई। अब धीरे धीरे
बृजभानु महाराज और कीर्तिदा माता जी बड़े प्रेम से श्रीमती राधा रानी का लालन पालन करती रही और उनको धीरे धीरे वो बड़ा करती रही। जैसे हमारी राधिका आज बड़ी हो रही हैं, 1 साल की हो गई हैं, वैसे ही श्रीमती राधा रानी भी धीरे धीरे बड़ी होने लग गई। और उधर हमारे लाला भी बड़े चंचल, बड़े दुष्ट, बड़े शैतान होते गए और उनका भी धीरे धीरे वो बड़े होने लग गए। इसके पश्चात एक और कथा आपको सुनाता हूँ। करीब 6-7 महीने बीत गए। 7वें महीने में अन्नप्राशन समारोह हुआ। हमारी राधा रानी का अन्नप्राशन भी बड़ा प्रमुख था, क्योंकि बृजभानु महाराज ने कहा कि यह अन्नप्राशन जो है ये मैं अपने यहाँ करना चाहता हूँ। मुझे ये आपकी बच्ची बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई है मुझे आपकी बच्ची के दर्शन से, तो मैं चाहता हूँ कि इसका अन्नप्राशन अब मेरे यहाँ पे हो। आपने जन्मोत्सव कर दिया, अब इसका अन्नप्राशन मेरे पास हो। तो बृजभानु महाराज ने कहा अवश्य। वो उनके मित्र थे, कीर्तिदा माता जी सहेली थी यशोदा माता की, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो बृजभानु महाराज ने अपनी छोटी सी नन्ही सी राधिका को लेके वो अपने नंद भवन की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचने के बाद हमारी यशोदा माता जी ने तरह तरह के पकवान व्यंजनों का आयोजन किया था। और जैसा कि अन्नप्राशन में होता है, हमारे यहाँ पे अन्नप्राशन में तो भौतिक समाज में मामा जी को बुला लो या चाचा जी को बुला लो या कुछ भी माताएं जो बनाती हैं उसको अन्न देके बच्चे को खिला दिया जाता है। लेकिन हमें इस कथा से हमें पता चलेगी कि अन्नप्राशन का अर्थ क्या है और अन्नप्राशन से अन्न का अर्थ क्या है। तो जब श्रीमती राधा रानी को लेके वहाँ पहुँचे और अन्नप्राशन की तैयारी हो रही थी, तो वहाँ पे हमारे लाला को यशोदा माई जो थी वो पूरी खिला रही थी। और पूरी खिलाते खिलाते लाला ने एक पूरी ऐसे अपने मुंह से निकाल के ऐसे फेंका उस पूरी का टुकड़ा, और वो टुकड़ा उड़ा, और उड़ने के बाद श्रीमती राधा रानी ने अपना हाथ बढ़ा के उस पूरी के टुकड़े को ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद सीधा उसको अपने मुंह के अंदर। तो इतने में कीर्तिदा माता जी ने कहा अरे देखो देखो देखो, बच्ची ने कुछ खाया, बच्ची ने कुछ खाया। सारी माताएं परेशान हो जाती हैं, पता नहीं क्या उठा के मुंह में डाल लिया। तो बच्ची ने क्या पाया? ठाकुर जी का प्रसाद। तो अन्न वही है जो ठाकुर जी का प्रसाद है, वरना अन्न अन्न नहीं है, वो केवल पाप है। तो जैसे हमारे यहाँ पे भी हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि हमारे यहाँ भी संतान उत्पत्ति होगी और उस संतान का अन्नप्राशन करना है, तो आपको केवल और केवल ठाकुर जी का प्रसाद उसके मुंह में डालना है। किसी वैष्णव को बुलाएं, जो वैष्णव हैं वो आते हैं, वो हरिनाम का गुणगान गाएंगे और आपके पुत्र या पुत्री को अन्न चखाएंगे, और वो अन्न भी वैसा होगा जो ठाकुर जी ने ऑलरेडी पहले प्राप्त किया हुआ है। ऐसा प्रसाद से ही अन्नप्राशन संभव है। अन्य किसी भी तरह के आप अगर अपने घर में बने हुए कोई भी अन्न से, भोजन से अन्नप्राशन करते हैं तो वो व्यर्थ है। उससे बच्चे को भी केवल पाप मिलता है और कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से हमारी राधा रानी का अन्नप्राशन हुआ और धीरे धीरे राधा रानी बढ़ने लग गई, बड़ी होने लग गई। तो हमने देखा भी कि हमने अभी सुना कि राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं और वो भगवान को आह्लादिनी शक्ति हैं। तो भगवान को आह्लाद प्रदान करने के लिए, खुशी प्रदान करने के लिए आती हैं, और रास मंडल में प्रकट होने के बाद वो भगवान के लिए पुष्प चुनती हैं, भगवान के लिए मालाएं बनाती हैं, भगवान को जो पसंद होता है वो करती हैं, भगवान के लिए रूठती हैं, क्योंकि भगवान को रूठना पसंद है, मनाना पसंद है। भगवान के लिए वो रूठती है और भगवान उनको मनाते हैं। तो ये सारी लीलाएं श्रीमती राधा रानी ने यहाँ पे भी इस भौम वृंदावन में भी किया है। और अब इसमें से हम में से काफ़ी लोगों का मन में ये बात आती रहती है कि श्रीमती राधा रानी ने तो कृष्ण के साथ विवाह नहीं किया, ये बड़ा गलत हुआ, कृष्ण ने भी बड़ा बुरा किया। घूमते फिरते तो राधा रानी के साथ थे, पर जहाँ विवाह की बात आ गई तो द्वारका चले गए राजा बन के, रुक्मिणी माता से शादी कर ली। इतने पे भी शांति नहीं थी, 16,108 से भी विवाह किया, ये भी कुछ लोग बोलते हैं। पर राधा रानी जिनके साथ सारी लीलाएं की, वृंदावन की लीलाएं सारी राधा रानी के साथ है,
उनके साथ विवाह नहीं किया, बड़ा गलत किया, सिर्फ घूमते फिरते चले गए वहाँ से वो। तो ये जो हमारे विचारे हैं, ये हम में ये जो बुद्धि आती है, ये हमारी इस भौतिक बुद्धि का नतीजा है। इस भौतिक समझ से हमें ये चीज़ें समझ में आती है और हम उस भौतिक बुद्धि से श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के संबंध को समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ठाकुर जी को अगर समझना है तो उसके लिए गुरु, शास्त्र और साधु, ये तीन लोग हैं जो हमें भगवान और भगवान के अंतरंगा शक्ति के विषय में बता सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, कोई सही मार्ग नहीं है ठाकुर जी को समझना, श्रीमती राधा रानी को समझना, उनके संबंध को समझना। तो ऐसा कहा जाता है कि श्रीमती राधा रानी का विवाह ठाकुर जी के साथ नहीं हुआ, लेकिन सत्य कुछ और है। यदि आप जाएं कभी ब्रजमंडल में, तो ब्रजमंडल में ठाकुर जी ने जब 1 साल के थे, यानी ठाकुर जी जब 2 साल के थे, अपने पिता के साथ में वो गोचारण को जाते थे, सीखते थे कि कैसे गाय चराई जाती है। और वहाँ पे ही श्रीमती राधा रानी एक बार प्रकट हुई थी। क्यों? क्योंकि जब ठाकुर जी रास मंडल में थे, गोलोक वृंदावन में थे, तो वहाँ पे राधा रानी ने अपने मनोभाव को प्रकट किया था कि मुझे आपसे विवाह का मन है। तो ठाकुर जी ने कहा था ये विवाह हम अवश्य करेंगे, जब हमारा प्राकट्य द्वापर में होगा तो हम अवश्य विवाह करेंगे। तो एक बार ठाकुर जी हमारे नंद महाराज के साथ में लाला गए हुए हैं गोचारण को, और उस गोचारण लीला में वो नंद महाराज को बोलते हैं कि पिताजी पैरों में पैर दुख गए मेरे, अब मुझे गोदी में ले लो। तो नंद महाराज उनको गोदी पे ले लेते हैं और इधर गाय चरा रहे हैं और लाला गोदी पे हैं। इतने में हमारे ठाकुर जी ने आसमान की तरफ देखा और इंद्र को इशारे किए। तो इंद्र भी समझ गए कि ठाकुर जी का इशारा है। इंद्र ने चारों तरफ से काले घने बादल भेज दिए, तेज हवाएं चलने लगी, ऐसा लग रहा था जैसे आंधी तूफान आ रहा है। और लाला डर गए। लाला ऐसी लीला कर रहे हैं कि मैं बहुत डर गया, और अपने पिताजी अपने नंद महाराज के ऊपर एकदम लिपट के बैठ गए, ये बोलते हुए कि लाल पिताजी मुझे तो डर लग रहा है, डर लग रहा है मेरे को। तो नंद महाराज भी बोल रहे हैं कि अरे ऐसी इस तरह से मौसम कैसे बदल गया, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं। वो अब उनके लिए समस्या यह है कि क्या वो गायों को संभाले या लाला को संभाले। अब क्या करे वो, या तो गाय भी हैं इस तरह का मौसम देख के इधर उधर निकल रही हैं, अब उन्हें भी संभालना है। हमारे नंद महाराज के पास टोटल 9 लाख गायें हैं, 9 लाख गाय। शास्त्र वर्णन करते हैं कि नंद महाराज के पास 9 लाख गायें हैं। तो ये 9 लाख गायों को वो चराते हैं, और एक साथ गोदी में लाला जी बैठे हुए हैं और वो डर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अब क्या किया जाए। इतने में वो देखते क्या है कि इस आंधी तूफान के बीच से एक दिव्य स्त्री, जिसके शरीर से असंख्य सूर्यों की किरणें निकल रही हैं, वो धीरे धीरे चलती हुई आगे आ रही हैं। तो वहाँ पहुँचने के बाद वो स्त्री बोलती है कि नंद महाराज से, क्या नंद महाराज आपको डर लग रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो उतना डर नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा लाला डर रहा है, और आपको देख के मुझे लगता है आप वही स्त्री हैं जिनकी मैं पूजा करता हूँ, आप कोई दैवी स्त्री हैं। तो आप मेरी एक छोटी सी इच्छा है उसे पूरी कीजिए, मेरे लाला को यशोदा की गोदी में भेज दीजिए, आप इन्हें ले जाइए, मैं गायों को लेके आता हूँ, आप इनको लेके जाएं। तो वो स्त्री जो थी उन्होंने कहा ठीक है, मुझे आप लाला गोदी में दे दें, मैं इसको यशोदा माता के पास ले जा रही हूँ। और वो गोदी पे लेके चलने लगी। वो स्त्री और कोई नहीं, हमारी श्रीमती राधा रानी थी। तो श्रीमती राधा रानी लाला को गोदी में लेके जा रही हैं। तो आप ये सोच सकते हैं, छोटे से लाला ब्रह्मांड नायक श्रीमती राधा रानी की गोदी में चल के जा रहे हैं, और वहाँ पे ही उनके हृदय में ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि मुझे लाला से विवाह भी तो करना है, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि द्वापर में जब मैं प्रकट होऊंगा तो मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगा। तो ये वहाँ से चलते चलते श्रीमती राधा रानी एक स्थान पे पहुँचती हैं। ये स्थान आज भी
ब्रजमंडल में उपस्थित है। इस स्थान का नाम है भांडेर वन। यदि आप लोग चाहें तो कभी जाएं, आप ब्रजमंडल में भांडेर वन ढूंढें, आपको अवश्य मिलेगा। और भांडार वन में वहाँ पे श्रीमती राधा रानी अपनी 13 वर्ष की जो उनकी उम्र है, शाश्वत उम्र है, श्रीमती राधा रानी की उम्र कभी 13 वर्ष से ऊपर नहीं होती है। और हमारे लाला ने जो छोटे से बच्चे थे 14 वर्ष की आयु में आए, नव यौवन नव युवती के रूप में उत्पन्न हुए। और वहाँ पे उन्होंने ब्रह्मा जी को इशारा किया और उनके पुरोहित बने ब्रह्मा जी। और उन्होंने ब्रह्मा जी ने लाला और श्रीमती राधा रानी का विवाह संपन्न कराया। आज भी यदि आप भांडेर वन जाएं तो आपको वो स्थान दिखेगा जहाँ पे ब्रह्मा जी ने लाला और राधा रानी का विवाह संपन्न कराया था। लेकिन ये लीला जो थी, ये लीला ठाकुर जी ने इसलिए की क्योंकि जब वो रास मंडल में थे, यानी कि गोलोक वृंदावन में थे, वहाँ पे उन्होंने राधा रानी को ये लीला संपन्न करने के लिए बारे में बताया था। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस विषय में पता नहीं है, क्योंकि इसके बाद श्रीमती राधा रानी ने पुनः स्त्री का रूप धारण किया और छोटे से लाला को लेकर यशोदा को समर्पित किया। इसलिए ये जो लीला घटी इसके विषय में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। परंतु ये सत्य है कि जब लाला छोटे थे उस समय श्रीमती राधा रानी के साथ विवाह हो गया था। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए लाला ने श्रीमती राधा रानी से कहा कि आप अभिमन्यु नामक गोप से विवाह कर लें, क्योंकि श्रीमती राधा रानी भगवान के अंतरंगा शक्ति है। और अपनी ही अंतरंगा शक्ति से, जैसे आपके अंदर की जो शक्ति है, वो शक्ति की वजह से आप काम करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, आप में वो जो शक्ति आती है। यदि आपसे कहा जाए कि आप उस शक्ति से विवाह कर लो तो ये असंभव है, क्योंकि राधा और कृष्ण अलग नहीं हैं, दोनों एक है, दोनों एक आत्मा है, सिर्फ 2 देह धारण किए हुए हैं। सिर्फ हमें दिखाने के लिए 2 देह धारण करते हैं, लेकिन एक ही आत्मा है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे दुनिया को दिखाने के लिए और अपनी लीलाओं में रस आस्वादन करने के लिए, लीलाओं को कठिन बनाने के लिए, जटिल बनाने के लिए, मुश्किल बनाने के लिए उन्होंने राधा रानी का विवाह अभिमन्यु नामक गोप से किया। अभिमन्यु के विषय में कहा जाता है कि अभिमन्यु श्री हरि के रूप थे, वो भगवान विष्णु के रूप थे। और उन्होंने आजीवन श्रीमती राधा रानी का कभी स्पर्श नहीं किया, क्योंकि श्री विष्णु जो हैं वो केवल लक्ष्मी का स्पर्श करते हैं, वो राधा रानी का स्पर्श नहीं करते हैं। और ये जितनी भी लक्ष्मियाँ हैं, ये जितनी भी देवी, दुर्गा देवी है, काली देवी है, नवरात्रि की देवियाँ हैं, ये सारी की सारी देवियाँ श्रीमती राधा रानी के अंश से प्रकट होती है, श्रीमती राधा रानी से प्रकट नहीं होती है, उनके केवल एक छोटे से अंश से प्रकट होती हैं। जैसे ये अखिल ब्रह्मांड जो है, ये विभिन्न ब्रह्मांड जो प्रकट होते हैं, हमारे ठाकुर जी की केवल एक अंश शक्ति से प्रकट होते हैं। तो वैसे ही श्रीमती राधा रानी के अंश शक्ति से दुर्गा, काली, चामुंडा, ये सारी देवी देवता, सहस्र कोटि लक्ष्मियाँ, ये सभी प्रकट होते हैं। इसीलिए गौड़ीय वैष्णव जो होते हैं वो श्रीमती राधा रानी की उपासना करते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी की उपासना करने से सारे देवी, जितने भी देवता देवी हैं, वो सारे प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण की आराधना करने से सारे 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसके लिए आपको किसी दूसरे देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं, दूसरे जिन लोगों की, मनुष्यों की चेतना जो है, कामस्तैते हृत ज्ञाना भज्यते अन्य देवता, जिन लोगों की अपनी काम इच्छाओं से, काम शब्द का अर्थ केवल स्त्री के प्रति काम नहीं है, काम का अर्थ होता है कामना। आपकी कितनी भी इच्छाएं हैं, कुछ भी इच्छाएं हैं, उन सारी इच्छाओं को कामना ही कहा जाता है, काम ही कहा जाता है। और ये जो काम है, काम में लिप्त होने के कारण हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं के शरण में हम जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें देवी देवताओं से तुरंत फल प्राप्त होने की इच्छा रहती है। तो इसीलिए अभी इन सारी कामनाओं से हमें बाहर निकालने के लिए ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ था द्वापर में, और श्रीमती राधा रानी आई थी। तो इस प्रकार इनका विवाह भी हुआ। और जब अभिमन्यु जी के साथ इनका विवाह हुआ तो इनकी सास भी थी और एक ननद भी थी। सास का नाम था जटिला और ननद का नाम था
कुटिला। ये जटिला और कुटिला जो थी वो श्रीमती राधा रानी पर नज़र रखती थी, ये देखने के लिए कि श्रीमती राधा रानी किससे मिलने जाती हैं, क्योंकि एक विवाहित स्त्री का किसी पर पुरुष से मिलने जाना सही नहीं माना जाता है। तो ये ठाकुर जी ने ही, उनकी माया शक्ति ने ही सारी लीलाओं को कठिन बनाने के लिए, जटिल बनाने के लिए, कैसे श्रीमती राधा रानी छुप छुप के किस प्रकार से दूसरे वेश में किस किस बहानाओं बना के ठाकुर जी से मिलने जाएंगी, ये सारी चीज़ों को कठिन बनाने के लिए इन्होंने जटिला और कुटिला नामक स्त्री उनके जीवन में आई थी। वैसे ये जटिला और कुटिला हम सबके जीवन में हैं, जो कि हमारे जीवन को जटिल बनाते हैं, और कुछ लोग हमें मिलते हैं जो बड़े कुटिल भी होते हैं। तो ये जटिला और कुटिला हम सबके जीवन में हैं। तो ठाकुर जी के भी जीवन में ये जटिला कुटिला थी, जो कि हमारे श्रीमती राधा रानी को ठाकुर जी से मिलने से रोकती थी। लेकिन जैसा कहा गया है कि ठाकुर जी से हमारी राधा रानी का मिलना जो है वो अवश्यम भावी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। चाहे आप कितनी भी भौतिक तिगड़म लगा लो, राधा रानी से भगवान का मिलन अवश्य होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो इस तरह से काफ़ी सारी लीलाएं हैं। यदि मैं बोलता रहा तो शायद आज का ये पूरा सप्ताह निकल जाएगा, क्योंकि ठाकुर अनंत हरि कथा अनंता, ठाकुर जी और भगवान की और श्रीमती राधा रानी की लीलाएं अनंत हैं। पर मुझे लगता है एक और लीला के बारे में मैं आपको बता के विश्राम दूंगा। ये लीला भी बहुत अच्छी सुंदर लीला है। इसमें हमारी राधा रानी अपने सखियों के साथ में नंद वृंदावन से अपने गांव बरसाना की तरफ जा रही हैं। अब इसके बीच में एक मानसी गंगा नाम की एक स्थान आता है। आज भी ये स्थान उपलब्ध है। अगर आप इसमें जाएंगे परिक्रमा के लिए तो आपको मानसी गंगा वहाँ पे मिलेगी। और मानसी गंगा उस समय से है, इसको भगवान ने अपने मन से प्रकट किया था अपने माता पिता के लिए। जब वो चाहते थे कि हम गंगा जी में जाके स्नान करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने मन से ठाकुर जी ने गंगा प्रकट किया, और इसी का नाम है मानसी गंगा। ये गोवर्धन में आज भी उपलब्ध है। आप गोवर्धन कभी भी जाएं, मानसी गंगा आपको देखने को मिल सकता है। तो उस समय, अभी तो ये मानसी गंगा बड़ी छोटी सी एक कुंड बन के रह गई है, लेकिन पहले ये मानसी गंगा बहुत बड़ी थी। और शाम का समय था और श्रीमती राधा रानी अपने सखियों सहित अपने दूध और छाछ और दही के मटके लेके वो वापस बरसाना जा रही थी, और बीच में मानसी गंगा पार करनी थी। पर क्या देखती हैं कि थोड़ा शाम का समय हो रहा है और आकाश में बादल घिर के आए हुए हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि अब बारिश होने वाली है, और एक भी नाविक नहीं है। कोई नाविक वहाँ पे उपलब्ध नहीं था। नावें तो थी पर नाविक नहीं था, कोई चला के ले जाने वाला नहीं है। इतने में आप अभी सब समझ ही गए होंगे, ये सारी क्रियाएं एक साथ तो हमारे ठाकुर जी करा सकते हैं, और किसी में ये लीला कराने की हिम्मत तो है नहीं। तो ठाकुर जी नाविक बन के आते हैं, मूछें लगा ली हैं, हाथ में चप्पू है, और वहाँ पे आते हैं गमछा डाल के, पूछते हैं कि क्या हुआ गोपियों, क्या क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा, अरे तुम तो नाविक दिखते हो, हमें पार करा दो उस पार। तो उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, अगर आप सबको चलना है तो ये मेरी नाव है, बैठ जाइए, हम उस पार ले जाते हैं। तो सारी गोपियाँ ने कहा, जो इनकी हमारी राधा रानी की दो सहेलियाँ हैं, ललिता और विशाखा। तो ये ललिता जो थी उनको थोड़ा शक हुआ। उन्होंने कहा राधा रानी से, मुझे ये नाविक कुछ सही नहीं लग रहा है, क्या हमें चलना चाहिए इसके साथ में? तो राधा रानी ने भी कहा, हाँ सही तो मुझे भी नहीं लग रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है, कोई दूसरा नाविक नहीं है, कहीं दूसरी तरफ दिख नहीं रहा है, मौसम खराब हो रहा है, बारिश आने वाली है, आंधी तूफान है, हो सकता है कि कुछ समस्या हो जाए, हमें रात में यहीं रुक जाना पड़ेगा। तो उससे तो अच्छा है इसी के सहारे चलते हैं, ये पार कराएगा भी बोल रहा है। तो उन्होंने कहा, ठीक है चलो, जब इतना उन्होंने कहा ही है तो हम चल के बैठ जाते हैं। तो ऐसा कहने के बाद सारे गोपियाँ जो थी और श्रीमती राधा रानी जो गोपियों की शिरोमणि थी, वो जाके नाव में बैठ जाती हैं।
और धीरे धीरे हमारे ठाकुर जी चप्पू चलाने लगते हैं। चप्पू चलाते चलाते अचानक ठाकुर जी के नाव में ऐसे हलचल होने लगती है। तो सारी गोपियाँ कहती हैं, अरे नाविक कैसे चला रहे हो, देखो हलचल हो रही है। उन्होंने कहा, हाँ हलचल तो हो रही है, मुझे भी दिख रहा है, नाव थोड़ी डगमगा तो रही है, तो अब करना क्या है, नाव डगमगाने से क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम नाविक हो, नाव को डगमगाने से रोको। उन्होंने कहा क्या करूं, आप लोगों ने इतनी इतनी भारी भारी मटकियां ले रखी हैं, इसी की वजह से नाव डगमगा रही है। तो उन्होंने कहा तो क्या करें इसका। उन्होंने कहा मटकियों को फेंक दो नीचे, इन मटकियों के भार से मेरी नाव डगमगा रही है। उन्होंने कहा अरे मटकियों में दूध है, दही है, घी है, घी निकालना कितना कठिन काम है, मक्खन है, मक्खन निकालना आसान बात नहीं है, तो तुम कहते हो कि इन्हें फेंक दो। उन्होंने कहा कि फिर तो डगमग ही चलने दो, नहीं फेंकना है तो डगमगाती रहेगी ऐसी ही नाव। अब डगमगाना धीरे 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 बढ़ रहा है। अब इसके लिए सारी गोपियों ने कहा राधा रानी से, हे राधा रानी अब तो लगता है इनको फेंकना ही पड़ेगा, इसकी बात मान ही लेते हैं। तो ये कह के सारी गोपियों ने मटकियों को नदी में फेंक दिया, मानसी गंगा में सारी मटकियाँ फेंक दी। इससे हमें एक सीख भी मिलती है कि ये जो मटकियाँ हैं वो हम सब ने ले रखी हैं, हमारे अंदर में बड़ी अहंकार रूपी मटकी है। हम सभी सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं और हम ये सारा काम हम सब स्वयं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी मटकियाँ हमने भी ले रखी है। इस भौतिक संसार में हमने जितनी उपलब्धियाँ की हैं, हमने गाड़ी ली है, हमने बंगला बनाया है, तो इन सब का अहंकार हमारे में है। तो ये सारी मटकियों को जब तक हम त्यागेंगे नहीं, तब तक हम ठाकुर जी के पास नहीं जा सकते हैं। हमें हर चीज़ के लिए ठाकुर जी को श्रेय देना होगा, स्वयं को श्रेय लेना बंद करना होगा। तो इन अहंकार की मटकियों को जब तक हम हटाएंगे नहीं, तब तक हम ठाकुर जी के निकट जा नहीं सकते हैं। तो गोपियों ने भी सारी मटकियाँ फेंक दी नदी में, और जैसे ही नदियों में मटकियाँ फेंकी, नाव डगमगाना बंद हो गया। अब कुछ देर और चलने के बाद अब क्या होता है कि जो नाव है वो एक तरफ से थोड़ी पानी के अंदर घुसने लगती है। तो सारी गोपियाँ बोलती हैं राधा रानी से, राधा रानी देखो ये क्या हो रहा है, नाव एक तरफ से लगता है ऐसा जैसे कि पानी के अंदर चली जा रही है। तो उन्होंने बोला नाविक कैसे चला रहे हो, पानी के अंदर जा रही है नाव। तो उन्होंने कहा, नाविक भी तो वैसे ही थे। नाविक ने कहा हाँ अभी भी भार ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा अब क्या भार ज़्यादा है, अब तो हमने सब सारी मटकियाँ सब कुछ फेंक दी। उन्होंने कहा कि ये जो तुमने आभूषण पहन रखे हैं ना, ये आभूषणों का वेट है, ये आभूषणों का भार है। तो पहले के समय में जिस समय राधा रानी आई थी और सारी गोपियाँ जो थी वो बड़ी ही सुंदर वे में आभूषण करती थी, श्रृंगार करती थी, सारी माताएं बड़ी सुंदर श्रृंगार करती थी, लेकिन वो श्रृंगार हमारे ठाकुर जी के लिए करती थी। ठाकुर जी से मिलने जाना है, कृष्ण से मिलने जाना है, इसलिए श्रृंगार करती थी। तो इससे भी हमें एक सीख मिलती है कि माताओं को भी और सारे पुरुषों को, हमारे पुरुषों में भी हमारे प्रभु जी जो है उनमें भी श्रृंगार होता है। हम में तिलक लगाया जाता है, ये एक हमारा श्रृंगार है। हमें कंठी पहनी जाती है, ये एक श्रृंगार है। ये धोती कुर्ता पहना जाता है, ये श्रृंगार है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ठाकुर जी को पसंद है, इसलिए हम ये चीज़ें पहनते हैं। क्योंकि हमारे ठाकुर जी को जो चीज़ पसंद हो गए हम वो चीज़ करेंगे। हमें ये किसने करना सिखाया? श्रीमती राधा रानी ने करना सिखाया। क्यों? क्योंकि वो गुरु तत्व है, वो सिखाती है ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। तो जब ऐसी बात हुई तो ठाकुर जी ने बोला अपने ये आभूषण जो है ये उतार के नदी में फेंक दो। उन्होंने कहा अरे भाई ये बड़े बेशकीमती हैं ये आभूषण। ये आभूषण हमारे पिताजी ने बड़ी मेहनत के बाद हमारे लिए बनवाए हैं, और हम तो ये अपने लाला के लिए पहनते हैं, उनको प्रसन्नता होगी इसलिए पहनते हैं। उन्होंने कहा नहीं देखो भाई, अब अगर उतार के फेंकना है फेंको, वरना ये नाव तो पानी में जाएगी धीरे धीरे, और पानी अब पानी अंदर भी आएगा। तो ये सोचते सोचते सारी गोपियों ने अपने सारे आभूषण निकाले और आभूषण निकाल के मानसी गंगा में फेंक दिया। इससे भी एक सीख मिलती है, वैराग्य। जब तक हमारे जीवन में वैराग्य नहीं आएगा तब तक हम ठाकुर जी के निकट नहीं जा सकेंगे। जब तक हमें अटैचमेंट रहेगा, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा चीज जो है जब तक जीवन में है
तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। हमारे ठाकुर जी जो हैं बड़े ही पॉजिटिव लवर हैं। उनको अगर आपको प्रेम करना है तो आपको सारी चीज़ें त्यागनी होंगी। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों का त्याग करो, सारे इसमें, और किसके शरण में आओ? माम एकम। माम दोकम तीकम चौकम नहीं है। आप ये नहीं कर सकते हो कि मैं ठाकुर जी की पूजा करते हैं, ठीक है जन्माष्टमी में करते हैं, लेकिन दुर्गा अष्टमी में भी दुर्गा जी की पूजा कर लेते हैं, और जब गणेश जी का समय आता है तो गणेश जी की भी पूजा करते हैं, सोमवार को जाके शिव जी पे एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं। हमारे ठाकुर जी ने क्या कहा? माम एकम, दोकम तीकम चौकम नहीं, प्रेम सिर्फ मुझसे और किसी से नहीं। सारे धर्मों का परित्याग। क्या हम सारे धर्म का परित्याग कर सकते हैं? क्या हम पत्नी धर्म त्याग देंगे? क्या हम नौकरी धर्म त्याग दें? क्या हम बच्चे का धर्म त्याग दें? क्या हम गाड़ी का धर्म त्याग दें? क्या हम अपने बंगले का धर्म त्याग दें? क्या अपने माता पिता का धर्म त्याग दें? तो हमारे ठाकुर जी जो हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं। उनको लिए आप सिर्फ उनके होके रहो तो वो आपके हैं, आप अगर 50 के होके रहोगे तो फिर वो आपके नहीं हैं। तो हमारे ठाकुर जी के लिए ये भी एक शिक्षा मिलती है कि वैराग्य कैसे लाएं। जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है वो ठाकुर जी का दिया है, तो उसे हम ठाकुर जी के लिए ही इस्तेमाल करें। जैसा कि आज यहाँ पे आपने देखा, लवली माता जी और हमारे अजय प्रभु जी ने भी ये सारा इंतज़ाम किया है। इसमें तो लक्ष्मी व्यय हुई है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैसे लगे हैं, ये सारा इतना अच्छा इंतज़ाम किया उन्होंने। तो पर उन्होंने अपने लक्ष्मी का, अपने धन का प्रयोग ठाकुर जी की कथा के लिए किया है। तो ये ठाकुर जी की कथा के लिए जो किया है, तो उनमें अवश्य ही भगवान के प्रति भक्ति जागेगी। भगवान अपनी भक्ति रस प्रदान करेंगे उनको, और इस भक्ति रस से प्राप्त क्या होगा? भगवान बोलते हैं, अगर तुम भक्त बनते हो मेरे, तो तुम सीधा मेरे पास आओगे, और मेरे पास आने के बाद आपको वापस पुनः इस धराधर्म पे वापस नहीं आना पड़ेगा। तो इस तरह से जैसे ही उन्होंने, सारी गोपियों ने अपने अंग आभूषण उतार के फेंका, तो नाव का डगमगाना बंद हो गया, नाव में पानी आना बंद हो गया। अब क्या हो रहा है? अब थोड़ी दूर और चलते हैं तो ठाकुर जी के क्या देखते हैं, जिधर ठाकुर जी बैठे हुए हैं नाव के एक कोने में है, बाकी गोपियाँ दूसरे तरफ है, सामने नाव में बैठी हैं। तो वहाँ पे वो बोलते हैं क्या कि नाव जिधर में गोपियाँ बैठी हुई हैं वो अब डूबने लगता है, और ठाकुर जी का तरफ जो है वो ऊपर उठने लगता है। तो अब गोपियाँ बोलती हैं, अब क्या हो रहा है नाविक? अब तो हमने अपनी सारी दही की मटकियाँ भी फेंक दी, आभूषण भी फेंक दिए, अब क्या हो रहा है? अब क्यों इस तरह से उस जिधर हम बैठे हुए वो पानी में जा रहा है? उन्होंने बोला, अरे तुम लोग बड़े दूर दूर बैठे हुए हो ना, मेरे पास आओ, पास। और तुम में से वो जो गोपी है ना, जिसका अंग कांति जो है सोने जैसा चमक रही है, उसको मेरे पास भेज दो, उसको तो मेरे पास एकदम भेजो यहाँ पे, तो अभी जाके ये नाव का डूबना, तुम्हारे तरफ डूबना जो वो बंद होगा। अब सारी गोपियाँ बोली राधा रानी से कि राधा रानी, ये तो तुम ही को बुला रहे हैं भाई, तुमको बोल रहे हैं उनके पास जाने के लिए। राधा रानी कहती हैं, ये तो पराया पुरुष है, मैं इनके तरफ क्यों जाऊं? तो ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी तो नहीं नाविक हैं, बोलते हैं मत आओ, वहीं पे बैठे रहो, डूब जाओगे, डूब जाओगे, तुम्हारी तरफ डूब रहा है, मेरे तरफ नहीं डूब रहा है, उल्टा है ना, नाव का एक तरफ डूबेगा दूसरा तरफ ऊपर जा रहा है। तो थोड़ी दूर और गए तो धीरे धीरे पानी आने लग गया। अब तो सारी गोपियाँ डर गई। सारी गोपियों ने कहा राधा रानी से, राधा रानी तुम ही तो शिरोमणि हो हमारी, जो बोलता है ये नाविक कर दो, वरना ये पता नहीं ये नाव डूब जाएगी। तो इतने में फिर राधा रानी कहती हैं, चलो ठीक है, अब हम सबके प्राण संकट में हैं, तो मैं जाती हूँ इसके पास में। तो फिर राधा रानी धीरे 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 करते वहाँ पे ठाकुर जी के पास चली गई। अब ठाकुर जी के पास में जाके ऐसे ठाकुर जी चप्पू चला रहे हैं और राधा रानी यहाँ पे आके बैठी हुई है। इतने में नाव फिर डगमगा गई। तो उसमें से गोपियों ने चिल्लाया, अरे नाविक अब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, ये जो तुम्हारी गोपी है ना सखी, ये मेरे से थोड़ी दूर बैठी है, इसको थोड़े पास करो मेरे से, तब जाके नाव का डगमगाना बंद होगा। अब तो राधा रानी बोलती हैं, ये तो ज़रूर कोई बदमाश है। तो उसके बाद फिर राधा रानी को सभी गोपियों ने बोला, अरे भाई तुम इसको पकड़ लो,
वरना इसका नाव जो इसकी ये नाव का डगमगाना रुकेगा नहीं। तो राधा रानी ने सबकी प्रसन्नता के लिए, सबके प्राण संकट में थे, तो उन्होंने हमारे ठाकुर जी को ऐसे आलिंगन करके पकड़ लिया तो नाव रुक गई। जैसे ही पकड़ा, नाव का डगमगाना बंद, आसमान से सारे बादल गायब, बारिश खत्म, सब कुछ ठीक। धीरे धीरे थोड़े थोड़े सूर्य की किरणें आने लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे रात हो रही है। रात नहीं, वो तो अभी भी सांझ हो रही थी उस समय। और इतने में राधा रानी ने जो उनके पीछे ऐसे पकड़ी थी, उनको कुछ स्पर्श हुआ कि इस नाविक के पीठ के पीछे यहाँ पे कुछ लग रहा है, जैसा जैसा लग रहा है कोई रॉड के जैसा कुछ है। तो ऐसे करते 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 उन्होंने जब थोड़ा हाथ ऊपर किया, उनके हाथ में आ गई क्या? बांसुरी। बांसुरी जैसे ही हाथ में आई, राधा रानी बोली, अरे ये कोई नाविक नहीं, ये तो वही श्याम सुंदर हैं। तो श्याम सुंदर हंसने लगे। उन्होंने कहा, हाँ मैं ही हूँ। उन्होंने सारी जितनी भी गोपियाँ थी बड़ी गुस्से में थी। अब तो अच्छा, तो ये लीला चल रही थी तुम्हारी हमारे साथ में। उसके बाद राधा रानी ने बोला, पकड़ो इस श्याम सुंदर को, इसने हमारे साथ बहुत छल किया है आज। उसके बाद कुछ गोपियों ने हमारे श्याम सुंदर के हाथ पकड़े और कुछ गोपियों ने उनके पांव पकड़े। उसके बाद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छपाक ठाकुर जी को सीधा मानसी गंगा में। उन्होंने कहा, इतने देर तक हमारी मटकियां डुबाई थी, आभूषण डुबवाए थे, अब ये खुद डूबेगा। तो इस तरह से हमारे ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा आनंद मिलता है। उन्हें श्रीमती राधा रानी को क्रोध में लाके श्रीमती राधा रानी से किसी भी उनकी जितनी सहेलियां हैं उनसे जिसको बोलते हैं पनिशमेंट पाके हमारे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी को जो प्रसन्नता मिलती है वो केवल और केवल उनकी अंतरंगा शक्ति उनकी राधा रानी ही दे सकती है। इसीलिए हमें श्रीमती राधा रानी को समझना चाहिए, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे शास्त्र हैं उनसे। और आज के ज़माने में जितने भी लोग हैं श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण के संबंध को बड़ा ही निचले स्तर का बना के रखे हुए हैं। लोगों ने गाने बना दिए हैं, कृष्ण करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। तो सचमुच में हमारा कैरेक्टर ढीला ही है अगर हमने कृष्ण को कॉपी करने का कोशिश किया। ये डेफिनेटली, ये बात दूसरी वाली लाइन तो बिल्कुल सही कही है, लेकिन पहली वाली लाइन में उन्होंने रासलीला शब्द का अर्थ इतने तुच्छ वे में लिया है कि उनकी ज़बान निकल जानी चाहिए थी कि ये रासलीला क्या है। उनको इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। रासलीला एक दिव्य नृत्य है जो केवल और केवल ठाकुर जी और उनकी 84 करोड़ गोपियाँ श्रीमती राधा रानी के साथ मिलकर करते हैं। और उसमें हमारे ठाकुर जी 84 करोड़ गोपियों के साथ एक समय में एक साथ नृत्य करते हैं। हम में से कौन है ऐसा जो अगर आज 5 स्त्रियाँ 5 गर्लफ्रेंड बना ले या कोई स्त्री 5 बॉयफ्रेंड बना ले, तो क्या एक समय में एक ही स्थान पे 5 जगह में अपना विस्तार कर सकते हैं? क्या वो विस्तार नहीं कर सकते हैं। वो या तो एक को धोखा देंगे और दूसरे के साथ में रहेंगे। लेकिन हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं जो इन्होंने 64 करोड़ गोपियों के साथ रास नृत्य किया और हमारी श्रीमती राधा रानी के साथ रास नृत्य किया। और इस नृत्य में शुद्ध प्रेम था, इसमें काम वासना कहीं पे भी लेश मात्र भी नहीं था। हमारे कामदेव आए थे वहाँ पे। आज भी अगर आप वृंदावन का परिक्रमा करते हैं तो वहाँ पे मदन टेर बोल के एक जगह आती है। मदन टेर में कामदेव ने हमारे ठाकुर जी को चैलेंज किया था कि तुम्हारे रास में, तुम्हारे नृत्य में मैं आऊँगा और एक स्त्री पुरुष के बीच में जो आकर्षण होता है वो आकर्षण पैदा कर दूंगा। तो हमारे ठाकुर जी ने हंस के कहा था
अच्छा तो तुम ये भी प्रयत्न करके देख लो कि हमारे रास में क्या तुम ये प्रवेश कर पाते हो या नहीं। और हमारे कामदेव ने उस रास नृत्य में प्रयास किया था, प्रयत्न किया, भरसक प्रयत्न किया प्रवेश करने का, लेकिन हमारे कामदेव ने को उस रास नृत्य में प्रवेश नहीं मिल पाया। तो इसीलिए हमारे कामदेव को जीतने वाले ठाकुर जी का दूसरा नाम पड़ा राधा मदन मोहन भगवान। मदन मोहन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मदन को भी मोह लिया था। मदन का अर्थ होता है कामदेव, उन्होंने कामदेव को भी मोह लिया, इसीलिए वो उनका नाम पड़ा मदन मोहन। और हमारी श्रीमती राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। ऐसे मदन मोहन जिन्होंने कामदेव पे विजय प्राप्त की, उसको भी हमारी श्रीमती राधा रानी मोह लेती हैं। सारे 33 करोड़ देवी देवता जिनके एक इशारे पे ठाकुर जी के नृत्य करते हैं, वो ठाकुर जी हमारी राधा रानी के एक इशारे पे नृत्य करते हैं। तो ये है हमारी ठाकुर रानी का, हमारी राधा रानी का जो स्थान है, जो गोलोक वृंदावन में स्थान है, जो भौम वृंदावन में स्थान है, वो हमारी राधा रानी का विशेष स्थान है। और श्रीमती राधा रानी करुणा स्वरूपी हैं। हम में से सभी राधा रानी के विषय में अगर किसी ने कुछ गलत भी बोला है, किसी ने कुछ गलत सोचा भी है, तो हमारी राधा रानी उन्हें माफ़ कर देती हैं। उनमें अत्याधिक करुणा है, वो करुणा स्वरूपा हैं। श्रीमती राधा रानी पात्रता प्रदान करती हैं। ठाकुर जी तो बोलते हैं कि सभी धर्म का परित्याग करो, अपने में पात्रता लाओ तो मेरे पास आओ। अगर पात्रता है, अगर सभी धर्म त्याग कर सकते हो तो मेरे पास आओ। लेकिन श्रीमती राधा रानी बोलती हैं कि नहीं, मैं पात्रता प्रदान करूंगी ठाकुर जी के पास जाने के लिए। इसीलिए यदि श्रीमती राधा रानी को चरणों के प्रति हमारी प्रेम होगी तो हमें ठाकुर जी अवश्य प्राप्त होंगे। ब्रज में एक बड़ा सुंदर कथा है, कथा तो नहीं, एक भजन है। उसमें पहला लाइन मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा अच्छा है। राधा भजन यदि मति नहीं भैला, मतलब राधा की जो भजन है वो अगर आपके हृदय में नहीं आया, राधा भजन यदि मति नहीं भैला, कृष्ण भजन तब अकारण गैला। आपने जिंदगी भर कितना भी कृष्ण कृष्ण किया हुआ हो, यदि राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं होगी, राधा रानी से पात्रता नहीं मिलेगी, तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए हमारी राधा रानी विशेष हैं, और वो वैसी है, हमारे ठाकुर जी की शक्ति हैं। जैसे बल्ब के अंदर में टंगस्टन वायर होता है, उस वायर के जलने से बल्ब से रोशनी आती है, वैसे ही हमारी राधा रानी हमारे ठाकुर जी के अंतरंगा शक्ति हैं, और उस शक्ति से ही रोशनी होती है, हमारे ठाकुर जी बनते हैं। तो आप सबों के बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों ने बड़े धैर्यपूर्वक श्रीमती राधा रानी के विषय में सुना। वैसे तो श्रीमती राधा रानी की कथाएं अनंत है, और उनकी ये लीलाएं ठाकुर जी के साथ भी अनंत हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना है। श्रीमती राधा रानी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। और ये तो कंफर्म है कि आप सभी यहाँ से रिटर्न गिफ्ट में भर भर के सुकृतियाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, जो लोग सुनते हैं, जो सुनाते हैं, और जिन्होंने ये आयोजन किया है, वे सभी शुद्ध होते हैं और ठाकुर जी की कृपा पात्र होते हैं। अब हम सभी राधिका माता जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमती राधा रानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।